8. अर्श एक स्पेनिश फिल्म है जिसका नाम है पैंस लैबिरिंथ जी। ये 2006 की फिल्म है और बैक इन द डेज ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फिल्म्स थी एज फार एज फैंटेसी फिल्म्स आर कंसर्न्ड। Okay. एक फैंटेसी फिल्म है और ये कहानी है एक बच्चे की 1944 की। वो बच्ची जो है वॉर का टाइम चल रहा होता है तो वो एक जगह पे आती, सेफ जगह पे आती है अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए और वहां पे शी डिस्कवर्स एक पेड़ होता है बेसिकली, और वो पेड़ बेसिकली एक मीडियम होता है एक अलग डायमेंशन का जी। वो पेड़ में एंटर करती है और नई डायमेंशन खुल जाती है जो कि एक फैंटेसी वर्ल्ड होता है जैसे नार्निया में जी। नार्निया में एक कबर्ड होता है। तो एवर सिंस मैं इस फिल्म से वैसे बड़ा फैसिनेटेड रहा हूँ कि एक पेड़ के अंदर भी एक डायमेंशन हो सकता है। आपको पता नहीं अगर आपने कभी ऐसा किया हो, जब हम लोग छोटे थे तो हमारे जो एक खेलने का एक जो फील्ड होता था उसके बीचों बीच एक पेड़ होता था जिसके बीच में एक बहुत बड़ा सा चबूतरा होता था। हाँ, चबूतरा बोलते हैं क्या आप उसको? अच्छा, तो हम लोग उसको तो बेसिकली गड्ढा ही बोलते थे। तो पेड़ के बीचों बीच एक उसका गड्ढा ऐसा होता था जहाँ पे हम लोग छुपा के अपनी सीक्रेट कभी कोई बॉल लगती है। वो बोल रहे हैं चबूतरे के पास जब पेड़ का जो तना होता है उसमें छोटा सा एक छेद होता है, आप उसकी बात कर रहे हैं? छोटा नहीं, हमारा तो काफी बड़ा था, मतलब एक बच्चा उसमें आके बैठ जाए इतना बड़ा था और उसमें हम लोग जो है ना छोटा सिक्के के लाके छुपा देते थे या कुछ भी रखते थे। और वहां पे जो है ना मुझे याद है कि क्योंकि हम लोग उसमें सामान रहता था, सिक्के के रहते थे, तो हमने उसको ये फैला रखा था कि इसको अगर अंदर तुम जाओगे तो अंदर एक डायनो की चुड़ैलों की दुनिया है और तुम जाओगे अंदर गायब हो जाओगे ताकि अपना सामान सेफ्टी में रहे। बैक जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये कहानी एक्चुअली जो है कई ऐसे गाँव में चलती है जहाँ पे लोग ऐसे कहते हैं कि एक पेड़ है, फलाना पेड़ है और वहाँ पे डायन नहीं डायनो का वास है। डायनो का वास है, मल्टीपल डायने हैं वहाँ पे और अगर तुम जाओगे तो उन्हीं की दुनिया में जाके खो जाओगे, जैसा कुछ शायद उस फिल्म में भी था, पैंस लैबिरिंथ में भी था। ओके। तो आज क्या आपने अपने अभी थ्रू आउट तक की कैरियर में, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वाले कैरियर में कोई ऐसा केस वगैरह देखा है जहाँ पे डायनो का पेड़ हो और कोई इंसान वहां जाके खो गया? राहुल, बहुत सारे ऐसे गांव है, खो गया है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारे ऐसे गांव है जहां पर आज भी कहा जाता है कि ये चुड़ैलों का पेड़ है, ये डायनो का पेड़ है। इस तरह से बोला जाता है क्योंकि चुड़ैल और डायन में ज्यादा फर्क नहीं है, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ जी। तो डायनो के पेड़ की एक कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ राजस्थान की। राजस्थान में एक गांव है नवलगढ़ से करीब 15-16 किलोमीटर दूर पड़ता है वो गांव। नवलगढ़ का जो किला है उससे थोड़ी दूर पड़ता है। तो वहां पर गांव की क्या मान्यता है कि जब भी किसी की शादी होगी तो उसकी शादी पहले पेड़ से होगी, जो कि ऑलरेडी मोस्टली मैं एपिसोड्स में कवर कर चुका हूं, लेकिन इसमें कुछ अलग है। इसमें यह है कि तुमको पेड़ से शादी करके वहीं रहना पड़ेगा और दूसरे या तीसरे दिन उस इंसान की मौत हो जाएगी। मतलब तुमको कोई पति नहीं मिलेगा। पेड़ से शादी करके आपको पेड़ के पास ही रहना है, पेड़ के पास ही रहना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक कैच है राहुल कि महीने में एक मौत होना कंफर्म है, किसी की भी हो। ऑल्सो यदि किसी पुरुष का मन किया शादी करने का तो वो उसे उस पेड़ से शादी करनी पड़ेगी जो डायनो का पेड़ है। उनके यहाँ उसे खौफ का पेड़ या फिर मौत का पेड़ कहते हैं। तो उस गांव में अब चूंकि यार राहुल अगर आप देखेंगे ना तो बहुत सारी अंधविश्वास की प्रथाएं चल रही हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही हैं जिसके थ्रू इंसानों को, लड़कियों को बेवजह मार डाला जा रहा है, जो कि बहुत दुखद है। आई गेस ऐसा नहीं होना चाहिए जी, प्रथाओं के नाम पर। तो वहां की प्रथा यह है कि यदि किसी आदमी को शादी करनी होगी तो उसे उस पेड़ से शादी करनी होगी, और यदि उस पेड़ ने स्वीकारा, अच्छा स्वीकारने का क्या मतलब, यदि कोई पत्ता ऊपर से गिरा, अब वही बाई चांस की बात है, हवा चलेगी तो गिर जाएगा जी जी जी, तो ठीक है। और यदि नहीं गिरा तो कहा जाता है कि तुम्हें उस पेड़ ने कबूला नहीं है, एक्सेप्ट नहीं किया है, तो तुम्हारी शादी नहीं होगी और तुम्हें पत्थर मार मार कर मौत की सजा दी जाएगी। ऐसा भी किया जाता है क्या? ये बड़ा अजीब है राहुल की, मतलब आप उसी की बात कर रहे हैं जब ये बोला जाता है कि भाई लड़की मांगलिक है तो उसकी पेड़ से शादी करा दी जाती है। यहाँ लेकिन लड़कों की शादी हो रही है राहुल। यहाँ अगर किसी लड़के की भी शादी का मन है तो उसे उस पेड़ से शादी करना पड़ेगा। और यदि पेड़ ने हामी भर दी या गाँव में से किसी के भी सपने में आ गया कि चलो इसको कबूल लिया है हमने, तो ही उसकी शादी मान्य होगी किसी और लड़की से, वरना उसे पत्थर मार मार कर उसे मार डाला जाएगा। इस तरह की भी भ्रांतियां आजकल बहुत फैली हुई हैं राहुल, जो मुझे लगता है कि मुझे खुद जाकर सॉल्व करनी चाहिए। खैर, मैं जब इस केस के लिए, क्योंकि मेरे पास क्या हुआ कि मेरे दोस्त का कॉल आता है और वो कहता है कि भाई वो लोग भाई को मार डालेंगे। मैंने पूछा किसको मार डालेंगे, तो उन्होंने कहा कि मेरे गाँव में चाचा के एक लड़का है, कुछ दिनों के लिए शहर आया था और उसे एक लड़की से प्यार हो गया। अब उसे शादी करनी है उस लड़की से। लड़की शहर की है, लेकिन जब वो लड़का उस गांव में वापस गया, वहां अपनी इच्छा जाहिर करी होगी, तो गांव वालों ने बोला ठीक है, तुम इस पेड़ की प्रथा को करना होगा। अब प्रथा को करने के बाद पेड़ ने कोई कबूला नहीं, या सो कॉल्ड जो भी उनको कहा जाता है, तो अब लोग उसको मारने की तैयारी कर रहे थे। ऐसा एक सिनेरियो था राहुल।
कहा जाता है उनके हिसाब से कि यदि तुमने उस पेड़ की बात नहीं मानी तो गांव में जितने भी लेडीज होंगी वो सब अपने आप को जान से मार लेंगी, सब के सब एक साथ। जो सुनने में तो कभी बड़े ही रोमांचक लगता है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, पर वहां के जो बुजुर्ग हैं वो बताते हैं कि एक बार ऐसा ही हुआ था, उस पेड़ की बात किसी ने नहीं मानी तो जितनी औरतें थी गांव की वो सब अपना सर अपनी अपनी जगह पर पटकने लगी थी जहां जहां पर वो थी। ये पता कैसे चलता है कि वो पेड़ जो है सो कॉल्ड पेड़ वो इनकी बातें मान रहा है नहीं मान रहा है? जी, उनका कहने का मतलब है किसी को सपने में आता है। मुझे तो ये प्रॉपर अंधविश्वास लगता है। सपने में तो किसी के भी कोई भी कुछ भी आ सकता है ना। लेकिन अब वही वाली बात है राहुल की क्या सच्चाई है क्या नहीं ये वहां जाकर ही पता चलता। तो मैंने कहा एक काम करो, उस लड़के को बुला लो यहाँ पे। तो उस लड़के ने किसी तरीके से गांव से भागकर वो यहाँ पर आया और मैंने उसको पूछा तो उसने ये मेरे को सारी बात बताई। मैंने कहा यार चल सकते हैं तुम्हारे उस गाँव। वो तो नहीं गया लेकिन मैं और मेरा जो दोस्त है वो हम दोनों गए पता करने की आखिर क्या वहाँ की सच्चाई है। तो जब पता चला तो उन्होंने कहा कि पहले यहाँ पर 5 डायन रहती थी अलग अलग। उनका घर भी दिखाया इनफैक्ट गांव वालों ने। बोला कि ये डायनों का घर है और जब ये मर गई थी तो डायनों का ये कहना था कि मरने से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले डायन सबके घर जा जाकर ये बोल रही थी कि अगर मेरा शरीर मिले तो उसे एक पेड़ के नीचे गाड़ देना, तुम लोगों की बरकत होगी। अब डायनों की बात मानना, अच्छा गांव वाले इसलिए मान लेते थे क्योंकि जो डायन थी वो कुछ लोगों का इलाज कर दिया करती थी ऐसे ही। उन डायनों का जो मेन मोटिव था वो कुछ और था राहुल, वो आपको आगे पता चलेगा। तो डायनों ने जब गांव वालों से बोला कि हमें दफना देना या हमें इस पेड़ के नीचे दफना देना या गाड़ के एक पेड़ को बो देना, इसमें जो भी है। तो कौन सा पेड़ ये कुछ ऐसा? राहुल वो आम का पेड़ था बेसिकली। आम का पेड़? ओके, आम का पेड़ था, मतलब हाँ आम का ही था कंफर्म। जब उन्होंने बताया कि डायनों ने कहा कि मुझे गाड़ देना, तो डायनों की जो मौत हुई है राहुल बड़े अजीब तरीके से हुई। जो 5 डायने थी उनके घर अलग अलग थे लेकिन जो साधना वगैरह वो करती थी वो एक ही जगह करती थी, एक ही मंदिर में। उस मंदिर में एक देवी की मूर्ति थी जिसके सर में एक सींग थी और हाथ में 2 नरमुंड थे। उनको कोई आप डीटी का नाम भी नहीं दे सकते, मैंने वो मंदिर देखा है, अभी भी वो मंदिर एग्जिस्ट करता है राहुल। तो उनका ये कहना था कि जब डायनों की मौत हुई राहुल तो सभी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था, सारी की सारी डायन ने, जब मृत्यु हुई इनकी। और ये एक ही घर में की लाशें? ये घर नहीं था, वो मंदिर के अंदर इनकी मौत हुई। जो 5 घर थे उसको छोड़ के एक मंदिर भी था। तो पांचों की पांचों डायन ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था और मुंह से झाग जैसा कुछ निकल रहा था, जैसे उन्होंने जहर खा लिया। ऑल्सो हर एक डायन के मूलाधार चक्र में छेद था। छेद मतलब उन्होंने ऐसे जैसे उसमें खुद से निशान बना लिया हो। जब आप कहते हैं मूलाधार चक्र में छेद था, मतलब कहाँ पे छेद था? मतलब पेट के थोड़ा सा नीचे एब्डोमिनल एरिया में, वहां पे मैं बोल रहा हूँ। तो वहां पर छेद था। तो जो लोगों ने उनको पाया, चूंकि उन डायनों ने काली साड़ी पहन रखी थी और वहां से खून निकल रहा था, तो उनकी जो लाशें थी वो बता रहे थे जब उसको अलग करना चाहा ना उसके हाथ को जी। अब चूंकि गांव में राहुल इतना ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध नहीं है कि फॉरेंसिक साइंटिस्ट आए और प्रॉपर देखें, तो उनका सीन ये था कि इनका दाह संस्कार करना है। लेकिन तभी किसी ने बोला कि ये डायने अभी थोड़े दिन पहले आकर कह रही थी कि गाड़ देना है। राहुल 5 डायने, एक बार आप इस चीज को इमेजिन करना कि 5 डायने जिनकी बॉडी एक साथ लेटी हुई है हाथ पकड़ के एक दूसरे का। ऑल्सो उनके हाथ अलग नहीं हो रहे थे एक दूसरे से, तो गांव वालों ने काट दिए, मतलब चिपके हाथ थे एक दूसरे से, जैसे हैंडशेक करते हैं ना जी। वैसे हाथ थे। उसके बाद गांव वालों ने उस हाथ को काटा। हर एक डायन को चूंकि अब कहा गया था कि उसको गाड़ना है, उस पेड़ के, वो जो आम का पेड़ था, छोटा था उस समय आम का पेड़, उस आम के पेड़ के चारों तरफ, मतलब एक आप सर्कल समझ लीजिए जिसमें 5 डायने लेटी हुई हैं और बीच में आम का पेड़ है। इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में उन डायनों को गाड़ दिया। डायनों को गाड़ने के बाद उसने ये भी बताया था कि जब हम लोग गड़ जाएं तो यहाँ पर अपनी एक मुराद मांगना। अब राहुल ये जो एक प्रोसेस होता है ना, सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। यदि आप किसी के बहकावे में आकर किसी जगह जाकर मुराद मांग लेते हैं, किसी पेड़ से जो हॉन्टेड है या किसी पेड़ से जहां पर किसी नेगेटिव ऊर्जा का वास है, तो कहा जाता है कि वो इतनी ज्यादा मैनिफेस्ट होती है कि उस एरिया के सारे लोगों को पोजेस कर लेती है। पोजेस एज इन अपने नेगेटिविटी के इन्फ्लुएंस में कर लेती है। फिर धीरे धीरे सारे लोग उस चीज को मानने लगते हैं। तो अब राहुल हुआ ये कि उन लोगों ने मान तो लिया इस बात को, एक विश भी मांग ली। विश ये थी कि उनका जो गांव है उसमें
राशन पानी आ जाए, क्योंकि उस समय नहीं आता था, तो आउट ऑफ नोवेयर कोई इंसान आकर राशन पानी देके चला गया, उसी पेड़ के नीचे रख के, उसी पेड़ के नीचे रख के। ओके। अब ये लोग बहुत खुश हुए कि ये तो मतलब कल्प वृक्ष जैसा एक पेड़ है जो मांगोगे मुराद पूरी हो जाएगी। और राहुल, सुनने में भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यार तुमने राशन बोला, राशन आ गया। अगले दिन वहां के सरपंच ने बोला कि उसका घर बन जाए, तो 2-3 मिस्त्री आ गए और बोले कि आपका घर बनाना है, पैसा पहले का बाकी है। मतलब समझ रहे, बड़े ऐसा नहीं कोई जादू से घर बन गया, बड़े अननोन सर्कमस्टेंसेस में चीजें आ रही थी और हो रही थी। इसके बाद वहां पर किसी ने एक बार बहुत गलत मुराद मांगी। मतलब अब चूंकि क्या होता है राहुल, कि जब आपको पता चलता है कि एक पेड़ है जो आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर रहा है, तो वहां पर नेगेटिव लोग भी होते हैं। लोगों की मेंटालिटी हमेशा एक जैसी नहीं होती है जी। तो वहां पर बताया जाता है कि किसी औरत ने ये विश मांगी कि मेरे घर में बहुत सारा सोना दे दो और मुझे बच्चा नहीं हो रहा है तो मेरे बच्चा भी हो जाए। आप समझ रहे हैं, इस तरह से विश मांगी। राहुल, जब हम लोग नेचर को छेड़ते हैं ना, तो कहा जाता है कि नेचर उसका विपरीत परिणाम हमको देता है जी। कभी भी मतलब आपको उसको मतलब इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जैसे सुनामी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, आप नेचर को छेड़ते हैं और नेचर अपना एक प्रलय रूप दिखाता है। ठीक उसी तरीके से राहुल, इस लेडी ने जब मांगा कि मेरे घर में बच्चा हो जाए और मेरी नंद को बिल्कुल भी ना हो, आप समझ रहे हो, एक तरीके से घृणा की भावना से चीजें करी। मुझे बच्चा हो जाए, मेरी नंद को ना हो। शायद ऐसा कुछ सीन चल रहा होगा उनके घर में कि उनके नंद के बच्चा होने वाला था और इनको हुआ ही नहीं था अभी तक, ऐसा करके। और राहुल, यही हुआ। उनका जो नंद है, जिनको बच्चा होने वाला था, उनके मिसकैरेज हो गया और इनको करीबन 4-5 महीने के बाद बच्चा हो गया, मतलब बच्चा पेट में आ गया। अब राहुल, जब ये बच्चा हुआ, बड़ा हुआ ना, तो पता चला कि ये जो बच्चा है ये बहुत ज्यादा तंत्र में विलीन है, बहुत ज्यादा उसको तंत्र विद्या का शौक है। छोटी उम्र में ही। राहुल, आप जरा एक बार हमारे जितने भी हमने पॉडकास्ट करे उसमें आप थोड़ा पीछे जाकर सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो लोग डेस्टिन्ड होते हैं तंत्र के लिए, वो या तो महाकपालिक होते हैं या मोहिनी विद्या की कुछ ऐसी डायन होती हैं जो ये सब करती हैं, राइट, अमृत के लिए। तो राहुल, जब वो बच्चा होता था तो उसने क्या काम किया, उस बच्चे ने, कि उनके घर में शायद 2-3 मुर्गे पले हुए थे, ठीक है, गांव में जो कैसा होता है, तो उस बच्चे ने जिंदा खा लिया उन मुर्गों को। 10 साल की एज में उसने ऐसा करा। और जब उसको बहुत रोका गया, बहुत ज्यादा डांटा गया कि तुमने ये सब क्या किया, क्या नहीं किया, उसके ठीक अगले दिन वो बच्चे की लाश पेड़ पर लटकती मिली है। बच्चा मर गया, पेड़ पर लटकती हुई मिली है, उसी पेड़ पे। अपनी ही माँ के दुपट्टे से उसने पेड़ पर फांसी लगाई। पेड़ की बात कर रहा है जी, वही कल्प वृक्ष जो लोगों की नजर में हर दुआ को पूरी कर देने वाला था। मतलब उस पेड़ के डायनों ने कहने का वो बैलेंस मेंटेन कर लिया, उस बच्चे को मार कर मेंटेन कर लिया। तो आप जब कोई गलत चीज करेंगे तो आपको उसका दुष्परिणाम 1 नहीं 2 नहीं 3 साल बाद आराम से दिख जाएगा, रिकॉइल मिलेगा आपको। ये मिलेगा जरूर। और वो औरत ने, कहा जाता है कि बहुत परेशान होकर उस पेड़ पर अपना सर पटक कर जान दे दी। तो अब 5 डायने तो मरी हैं, उनकी तो एनर्जी है, ऑल्सो एक बच्चे की एनर्जी जो डिस्टर्ब होके जिसने फांसी लगाई, तांत्रिक बच्चा, 10 साल का तांत्रिक बच्चा, और एक माँ जिसने बच्चे के एवज में आके अपना सर पटक के मार लिया। यानी कि इतनी सारी बुरी चीजें ऑलरेडी उस पेड़ पर हैं, मौजूद हैं। अर्श, जब भी ऐसी कोई जगह होती, आपने फिलहाल यहाँ पे हम लोग पेड़ की बात करें तो पेड़ के एग्जांपल लेते हैं जी। इसके अलावा भी जैसे हम लोगों ने बातचीत करी तो कुछ घर होते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप जो अपने घर के पास वाले घर पे ले गया, जी बिल्कुल। तो वहां पे लोग बताते हैं कि मल्टीपल एंटिटीज या आत्माएं वगैरह हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसे कोई सिनेरियो होता है, यहाँ पे मल्टीपल आत्माएं हो, मल्टीपल भूत पिशाच वगैरह जो भी है, तो इनकी आपस में कोई मतलब ये नहीं होता कि मतलब लड़ाई की बात कर रहे हैं, लड़ाई ऐसा की, मतलब वहां पे माहौल क्या बैलेंस होता है या फिर लाइक टेंस रहता है? राहुल, वहां पर माहौल वैसा होता है जैसी वो डायन चाहती है, जो सबसे सुपीरियर एंटिटी होती है, ऐसा कहा जाता है। वहां पर भी आधिपत्य वाला सिनेरियो है कि जो डायन वर्चस्व जिसका है वही चलेगा। जैसे ब्रह्म राक्षस के आगे कोई कुछ नहीं बोल सकता, सेम वैसे ही जिसका वर्चस्व ज्यादा है वो, बस ये है एंटिटीज अपने अपने हिसाब से काम करेंगी। उदाहरण के तौर पे इसके बाद से क्या होना शुरू हो गया कि अब चूंकि वो लेडी मरी, वहां पर वो बच्चा मरा। राहुल, अगर आप इस सिनेरियो को बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 3 अलग अलग पीढ़ी के लोग मरे हैं। ओके, राइट, लेट मी क्लियर यू कि माँ और एक बच्चा 3 अलग अलग पीढ़ी के लोग मरे हैं, यानी 3 अलग अलग तरह की ऊर्जाएं हैं जी। सबसे पहली चीज अगर मैं आपसे पूछूं राहुल कि अपने ह्यूमन लाइफ में क्रिएशन कहाँ से शुरू होता है? जब शादी होती है,
जब बेबी होता है। ये तो बहुत गहरा सवाल है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन जब तक शादी नहीं होगी, बेबी नहीं होगा, तब तक कोई क्रिएशन नहीं होगा। राइट, एक ह्यूमन लाइफ का क्रिएशन, रिप्रोडक्शन की बात हो रही है। रिप्रोडक्शन की बात हो रही है कि एक नया बच्चा कब जन्म लेगा, जब पति पत्नी की शादी होगी, जब एक हस्बैंड वाइफ होंगे, उसके बाद बच्चा होगा, तो एडल्ट्स एक दूसरे के पास आएंगे। जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां का जो वृक्ष है उसने अपने आप को इस तरह से, कहते हैं ना, ऊर्जाएं भी कभी कभी खुद को मोल्ड कर लेती हैं। तो शायद वहां की तांत्रिक ऊर्जाओं ने कुछ इस तरह से खुद को मोल्ड कर लिया होगा कि अब जो भी शादी होगी वो हम करवाएंगे, और जो बच्चा होगा जी शादी होने के बाद, ऑल्सो ये एक और स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ, जो बच्चा होगा वो डायनो का बच्चा होगा, वो किसी और का बच्चा नहीं होगा। शादी तो हो गई, शादी में कोई दिक्कत नहीं, तो वहां पर होने वाली शादियों में कुछ कुछ शादियां हो जाती थी, कुछ कुछ जगह पर हामी मिल जाती थी कि करो, लेकिन उनसे जो बेबी होता था राहुल, वो करीबन 10 साल तक जिंदा रहता था और 10 साल के बाद मर जाता था। और बड़ी अजीब से थ्योरी है, नहीं, ये उन लोगों का बताई हुई चीजें हैं कि ऐसा ऐसा होता था। ओके। और थ्योरी मेरी ये है कि शायद उस 3 पीढ़ी के पेड़ को ये चाहिए हो, जो डायन मर गई हो, शायद उनको अमृत के लिए ये चाहिए हो कि जितने बच्चे उनको मिल पाए बलि के लिए, क्योंकि ये भी एक कॉन्सेप्ट है ना कि अब जब आप 120 बच्चों को मार डालेंगे तो जाकर आपको अमृत तो मिलेगा, पर ऐसा है नहीं, मेरा ऐसा मानना है। उसके बाद क्या फिर उस गांव में कुछ बच्चों वगैरह की मौत हुई, ऐसा रहस्यमयी परिस्थितियों में 8-9 बच्चों की मौत, 8-9 बच्चों की मौत हुई वहाँ पे, हो गई मतलब हालात में, ओवर द पीरियड ऑफ 10 to 20 years उसमें हो गई, इतने सालों में हो गई। अब इसके शादी की बारी थी, जो मेरे दोस्त का एक भाई था, तो जब हम लोगों ने ये सारी चीजें पता करी तो हमने ये कहा कि पेड़ कटवा क्यों नहीं देते हैं आप लोग। मैं वही पूछने वाला था, अगर गांव वालों को एहसास हो ही गया था इस पेड़ की वजह से इतनी दिक्कतें हो रही हैं, तो काटने के हाथ लगा सकते थे। बिल्कुल, आप कुछ भी कर सकते। तो उन्होंने कहा कि पेड़ ऐसा नहीं बेटा कि पेड़ काटने की कोशिश नहीं करी, जिस लकड़हारे ने पेड़ काटने की कोशिश करी वो बताते। अब देखिए, ये गाँव वालों की बातें हैं राहुल, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% सच है, पर 20% मैं इसको सच मान लेता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जब वो लकड़हारा पेड़ काटने के लिए जा रहा था, पहला जैसे ही उसने मारा है उस पर, उसके बाद पता नहीं उसका दिमाग क्या फिरा है, वो लकड़ी लेकर सबको मारने के लिए दौड़ गया है, जो गांव में जितने लोग थे। और जब सबने गेट बंद कर लिया है तो बहुत तेज पागल होकर जमीन पे लेट गया है। ओके। मतलब खुद की सांसों को रोकने लगा है, जोर से अपने नाक को दबा लिया उसने ऐसा करके, और वहीं लेटे लेटे मर गया। मतलब अजीबोगरीब तरीके से खुद ही खुदकुशी वगैरह कर ली। खुदकुशी कर रही, मतलब ऐसा नहीं खुद को काट डाला, ऐसा नहीं है, बस वो खुद ही लेट गया बीचों बीच में, और वो बस पेड़ की तरफ देख रहा था कंटिन्यू। तो राहुल, ऐसा भी पेड़ एग्जिस्ट करता है? मैं तो पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो मुझे ऐसी कोई एंटिटी समझ में आई नहीं। ऐसा भी कहा जाता है राहुल, कभी कभी जो डायन होती हैं, अपनी मृत्यु के बाद वो अपने होने का एहसास, लेट्स सपोज कभी किसी एक्सपर्ट या इन्वेस्टिगेटर को एहसास हो जाता है कि यहाँ पर कुछ है, पर कभी कभी कुछ डायनों की ताकत इतनी होती है कि वो अपना एहसास होने भी नहीं देती हैं। I mean, अर्श, अगर मैं आपसे पूछूं, ये कुछ दिनों पहले की बात है, इनफैक्ट कुछ महीने पहले की बात है, मैं कुछ काम से सोनभद्र गया था, बनारस के आगे, तो वहां पे एक सॉर्ट ऑफ किंवदंती है, एक पेड़ के बारे में लोग बताते हैं। वो कहते हैं यार कि उस पेड़ पे जो है एक जमाने में जब ये स्वतंत्रता का संग्राम वगैरह हुआ था, तो काफी क्रांतिकारियों को उस पेड़ पे लटकाया गया था। ओके। उसके बाद फिर वहां मानना ऐसा है कि हर सदी में, मतलब हर 10 साल में वहां पे ऐसा कोई कांड हुआ है। कभी किसी किसान ने फांसी लगा ली, कभी कोई स्टूडेंट गया उसने फांसी लगा ली, पेड़ ही हॉन्टेड हो गया, पेड़ ही अजीब ऐसा कुछ हो गया कि वो मतलब एक सुसाइड पॉइंट टाइप का बन जाता ना एक एरिया में, तो वैसा टाइप का बन गया वहां पे कि भैया वहां पे हर 10 साल 15 साल में कोई ना कोई हादसा होता ही होता है। ओके। तो फाइनली जाके सोनभद्र वालों ने वहां पे कुछ मंदिर वगैरह बनाया, कोशिश करी की, लेकिन इसके बावजूद लोग बताते हैं रिसेंटली जो है, जब ये कोरोना वाला टाइम हुआ था, जब सारे ये मजदूर लोग जब वापस आए थे, तो एक आध मजदूरों ने, जो भी उनकी परिस्थितियां रही होंगी, उन्होंने अपने आप को उसी पेड़ से लटक के फांसी लगा ली। ठीक है। लोग कहते हैं कि वो उनमें से कोई जो था, वो बड़ा, जिसने फांसी लगाई थी, वो एक आध दिन पहले बड़ा बेचैन सा रहता था, और अचानक से उसको सुसाइडल थॉट्स आने लग गए थे। ऐसा नहीं था कि उसकी जिंदगी में इतने कुछ दिक्कतें अचानक चल रही हो, हाँ, नहीं चल रही थी, मतलब थी लेकिन ऐसी मैनेजेबल थी, लेकिन उसके साथ और कहना पता नहीं क्या हुआ, अचानक से एक आध दिन पहले से ये सुसाइडल बातें करने लग गया, और उसके बाद फिर गया वो उस पेड़ पे। तो मतलब जब ये सब बातें मुझे इवेंचुअली पता लगी, मैंने शायद आपके साथ डिस्कस भी किया था ये, तो मुझे लगा कि क्या ऐसा हो सकता है कि जिस जगह पे मल्टीपल सुसाइड्स हुए हो या ब्रूटली किसी को मारा गया हो, वो जगह पे ऐसी एंटिटीज का वास हो जाए। आई मीन इट साउंड्स वेरी प्लॉजिबल। जी, मतलब अब जो मैंने आपको पेड़ के बारे में बताया, वहां पर भी तो मल्टीपल डेथ हुई है ना, वहां पे गाड़ा गया, अब वो गाड़ा गया एक डिफरेंट सिनेरियो, बट मौत तो हुई है ना उस जगह पर, उस पर्टिकुलर जगह पर। मैंने वट यक्षिणी वाले एपिसोड में एक पेड़ के बारे में भी आपको बताया था, जिसमें
क्रांतिकारियों को लटका दिया गया था। हाँ जी, हाँ जी, कानपुर में जो बीच चौराहे को, तो काफी मेन इलाके में वो पेड़ है। एनर्जीज डिस्ट्रप्शन हो जाता है राहुल, 100% होता है। जब किसी ऐसी जगह पर मास सुसाइड होता है तो वहां पर एनर्जीज का डिस्ट्रप्शन हो जाता है, और उसको मेंटेन करने के लिए यदि आप वहां पर कंटिन्यू जाते रहेंगे तो वो चीज मेंटेन हो जाएगी। लेकिन लेट सपोज कहीं पर कुछ हुआ, मास सुसाइड या मास मर्डर कुछ भी हुआ, जी। और वहां पर अगर 41 दिन तक आप नहीं गए तो ठीक है, तो वो एनर्जी शायद खत्म हो जाए। लेकिन यदि आप जाते रहे, किसी इंसान का आना जाना होता रहा, तो दिक्कत होने के चांसेस ज्यादा है, मेरा ऐसा मानना है। तो इस पेड़ के बारे में राहुल, जब मैंने इनको बोला, मैंने कहा कि आप एक काम करें, उज्जैन में एक बहुत सिद्ध महंत हैं जो भस्म आरती भी करते हैं, आप उनको बुला लीजिए, वो यहाँ की चीजें सही कर देंगे। उनसे बात भी हुई उन लोगों की, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम नहीं आएंगे, किसी और को भेजेंगे। काफी दिन बीत गए, ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन फिर मैंने उनको नासिक में एक बाबा हैं, उनसे सजेस्ट किया। राहुल, आपको याद है मेरा ओइजा बोर्ड वाला केस जो मैंने आपको बताया था, जो एक नासिक में बाबा के पास जाकर सही हुआ? तो मैंने इनको उस बाबा के बारे में बताया, और ये गांव वालों में से एक सरपंच जो था वो रेडी हो गया था करने के लिए। वो गए, सरपंच बाबा को लेके आ रहे थे। अब ये कहते हैं, देख लीजिए, इसको विधि का विधान कह लो या कुछ भी कह लो, बाबा को तो ला रहे थे, वो बीच रास्ते में ट्रेन में वो कुछ लेने के लिए उतरे हैं, उनकी ट्रेन छूटी और ट्रेन से कटकर उनकी मौत हो गई है। बाबा की नहीं, वो जो सरपंच था उसकी। तो बाबा जब आए तो उनका शरीर लेकर आए थे बेसिकली। अब ये नहीं रहा। जब गांव वालों ने क्या बोलते पूछा कि क्या है क्या नहीं है, तो बाबा ने कहा कि अब ये तो खत्म हो गया है, इस पेड़ के लिए शायद हमें बुलाया गया है। तो गांव वालों ने कहा हाँ, इस पेड़ के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा अजीब सा माहौल हो गया था। तो बाबा ने वहां पर कुछ तो दिया सारे घर वालों को पहनने के लिए, और बोला कि ये पहन लो, क्योंकि पेड़ का कुछ नहीं हो सकता, पेड़ वैसे का वैसा ही रहेगा। ओह माय गॉड। और गांव में से राहुल, मैं आपको बताऊं कि वहां पर करीब रहते थे 50-60 परिवार रहते थे उस पूरे गांव में जी। आज इस समय ये आलम है कि बहुत दूर दूर तक वहां पर कोई नहीं है, और सिर्फ आई गेस 2 से 3 फैमिली रह रही, वो भी उस पेड़ से बहुत दूर जिनका घर है। वो गांव खाली है राहुल, मैं आपको कभी भी ले जा सकता हूँ उस गांव में। वो गांव खाली है और वो पेड़ आज भी मौजूद है। हम लोग इसके बाद भी कई बार इन्वेस्टिगेट करने गए हैं उस जगह पर, लेकिन रात के समय एज अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी हिम्मत नहीं हुई वहां जाने की। मैं ये सोच रहा था कि वहां जाऊं कैसे, क्योंकि जब आपको पता है ना एक जगह की स्टोरी, आपका दिमाग भी एक बार को अलाउ नहीं करता है कि मत जाओ भाई, वहां पर क्या हो जाए क्या ना हो जाए आपको खुद भी पता नहीं। अर्श, ऑन दैट नोट में क्योंकि अगर हॉन्टेड ट्रीज की बात चल रही है, मैं आपको एक जगह और बताऊंगा, एंड होपफुली शायद हम लोग एक दिन वहां पे साथ में जाएं और खुद जाके रिसर्च करें। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। ये जगह है वायनाड में, केरला में जगह वायनाड। और वायनाड में एक सॉर्ट ऑफ जंगल है जिसको थर्मासरी घाट बोलते हैं। व्हाट? थर्मासरी घाट बोलते हैं। आई होप मैं उसका प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा हूँ। वहां पे बड़ी अजीबोगरीब कहानी है। तो थर्मासरी घाट में एक सड़क है, कहते हैं कि बहुत पहले जब अंग्रेजों का टाइम चल रहा था तो इस एरिया में जाने के लिए कोई सही रास्ता नहीं था। अंग्रेजों, एक इंजीनियर था, अंग्रेज इंजीनियर, उसने एक लोकल आदमी की मदद ली। एक ट्राइबल आदमी था, करिंथानंदन उसका नाम था, समथिंग लाइक करिंथानंदन ऐसी कुछ उसका नाम था। तो उन्होंने उसकी मदद ली और ये शॉर्टेस्ट रूट जब उन्होंने ढूंढ लिया, जो रास्ता, जो आज की तारीख जो रास्ता है, जब वो रास्ता उन्होंने ढूंढ लिया, उसको बना लिया, तो उस ब्रिटिश इंजीनियर ने इस आदमी को मार डाला। क्यों? मतलब किसी ताकि वो जाके बता सके कि इसकी डिस्कवरी मैंने करी, मैंने किसी मदद लिए, खुद क्रेडिट लेना चाहता था, क्रेडिट लेने के लिए, एग्जैक्टली वैलिडेशन चाहिए उसको, क्रेडिट लेने के लिए उसने इस ट्राइबल को वहीं पे मार डाला जी। और सालों बाद लोग कहते हैं कि जो करिंथानंदन जी की जो आत्मा थी, वो आत्मा वहां पर ही जो है लोगों को परेशान करती रही, जो सड़क से आने जाने वाले लोग थे। इवेंचुअली लोगों ने किसी लोकल पंडित वगैरह को बुला करके उसकी आत्मा को वहीं पे एक पेड़ में चेन कर दिया। आई थिंक चेन से प्रॉब्ली शायद कलावा वगैरह बांध के उसको वहां पे अभिमंत्रित कर दिया, कुछ अभिमंत्रित करके, एग्जैक्टली कुछ अभिमंत्रित करके उसको एक पेड़ से बांध दिया, उसे कैद कर दिया। और पेड़ आज भी है वहां पे। लोकल आने जाने वाले जो है उसकी कहानियां बताते हैं, मतलब देख सकते हैं आप उसको देख सकते हो। लोग वहां पे जाके टूरिस्ट वगैरह देखते हैं, उनकी कहानी बताई जाती है। लोकल में एक फोकलोर है तो बड़ी फेमस है। तो प्रीटी श्योर समडे शायद अगर मौका मिलेगा तो हम लोग जाएंगे और उस पेड़ को जो है देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। आप देखिए अगर अभी ऐसा कुछ है। अब राहुल, एक्सप्लोर करना इज अ गुड थिंग, लेकिन मैं कभी भी किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा कि नवलगढ़ वाला जो पेड़ है उसको जाके कोई एक्सप्लोर करे, उसको जाके इवन कोई छुए। राहुल, वो बाबा ने स्ट्रिक्ट मना किया था कि कभी भी जिंदगी में कुछ भी हो जाए, वहां इन्वेस्टिगेशन करने जाना तो उसको छूना मत, पेड़ को छूना मत। मतलब पेड़ के करीबन आधे मीटर के दायरे में मत आना, क्योंकि वो पेड़ आज भी इंतजार कर रहा है किसी के पास आने का, ताकि वो उसको पोजेस कर सके। अब तो कोई इंसान है नहीं,
बाबा ने दी ताबीज और वो लोग इंसान वहां से चले गए जी। पूरा गांव पलायन कर गया राहुल, जैसे कुलधारा में हुआ सेम वैसे ही पूरे गांव ने पलायन कर दिया। लेकिन जो लोग रह रहे हैं वो लोग बताते हैं कि अगर वो लोग उस एरिया के आसपास से गुजरते हैं ना जी, तो उनको आवाज आती है पांचों डायन की। मतलब ऐसा लगता है कि कोई औरतें हैं, 5 औरतें, वो मिलके चिल्ला रही हैं कुछ कि इधर आओ इधर आओ इधर आओ, बहुत नॉर्मल सी आवाज में। ऐसा नहीं कोई भूत चिल्लाता है। और ये दिन के टाइम होता है, रात के टाइम तो कोई जाता भी नहीं वहां पर, दिन के टाइम सुनाई देता है ये आवाज। हम लोग भी जब गए थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि कोई तो है यहाँ पर, बट कोई था नहीं। ऐसा लगता नहीं राहुल कभी कभी कि यहाँ पर कोई तो है इस समय पर कोई है नहीं, एक हेलुसिनेशन टाइप का। वो हमें इसलिए नहीं दिख रही थी क्योंकि हम लोग उस गांव के नहीं है, राइट, हम लोग उस जगह के नहीं है। और शायद वो डायन जो है वो ये चाहती हैं कि उस जगह के सारे लोगों के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर जान दें एक एक करके इस पेड़ के पास, ताकि उनका अमृत पूरा हो पाए, उनको अमृत मिल पाए। तो न जाने ऐसे अभी भी इंडिया में कितने पेड़ हैं जिनको हम लोग चुड़ैलों का पेड़, डायनों का पेड़ कहते हैं राहुल। और ये सुनने में बड़ा सिंपल लगता है कि यार पेड़ है क्या ही होगा, काट लो, पर नहीं, जब उसको कोई काटने जाएगा तो उस पेड़ में क्या खौफ है ये उसको बाद में पता चलेगा। और मे बी और एक और चीज राहुल की मैं जितने भी लोग हमारे लिसनर्स हैं जो सुन रहे हैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि हम लोग जो भी चीज बताते हैं ये बहुत अंडर सुपरविजन, अंडर डायरेक्शन और बहुत ज्यादा ये समझ लीजिए कि देख रेख में हम लोग किसी इन्वेस्टिगेशन को करने जाते हैं। इवन मेरे पास भी कई सारे मैसेजेस आते हैं राहुल कि चलिए हम भी चलेंगे आपके साथ इन्वेस्टिगेशन पे। तो इट्स नॉट अ जोक कि वहां पर जाया जा सके और किसी ऐसी जगह पर जहां पर मौत का पेड़, जहां पर डायनो का पेड़ एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर तो बिल्कुल भी ना जाएं भूल कर भी। अर्श ये स्टोरीज कुछ ऐसी हैं कि इसको सुनने के बाद कोई भी आम इंसान अब जो है एक रास्ते में लगे पेड़ से घबराने लग जाएगा। बिल्कुल, नो डाउट। मुझे ध्यान है अर्श की इनफैक्ट काफी ऐसी मूवीज में हम लोगों ने देखा है कि जब डायन या इस तरह की कोई एंटिटीज हमारे आसपास रहती है, अक्सर लोग हमारे पॉडकास्ट में आके मतलब कमेंट सेक्शन में आके और ऐसे भी लाइव से भी पूछा करते हैं जब हमारे आसपास अगर कोई एंटिटी हो तो हमें इस बात का एहसास कैसे होता है कि वहाँ पे आसपास कोई एंटिटी हो। अब इसमें आपने कई बार बताया कि भाई एक तो साइंटिफिक तरीके हैं, ऐसे K2 मीटर वगैरह में आता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड एक क्रिएट होती है जो एग्जिस्टिंग फील्ड के साथ थोड़ा सा वो डिसबैलेंस करती है, डिसोरिएंट करती है। तो अगर आसपास बिजली वगैरह जल रही है, बल्ब वगैरह जल रहे हैं तो थोड़े से फ्लक्चुएट करते हैं। दूसरा तरीका आपने बताया कि अचानक से कमरा ठंडा हो जाता है। हाँ। ये भी एक पहचान होती है। हाँ। एक पहचान आपने ये बताई कि कुछ मांस गलने की बदबू आती है, कुछ एंटिटीज में मांस गलने की। मुझे लगता है एपिसोड शायद डेडिकेटली इस पे हो सकता है कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और सिम्टम्स के साथ क्या क्या रेमेडी होती है। बट बहरहाल एक चीज जो है जो हम लोगों ने अक्सर शायद फिनोमेना हमने हॉरर मूवीज में अक्सर सुना है, और फिनोमेना होता है कि जब भी कोई एंटिटी ऐसे जाने वाली होती है तो एक रैंडम से विस्पर्स सुनाई देने लग जाते हैं जी, बहुत हल्के से एकदम, जैसे कोई डेविल की भाषा बोल रहा हो, डेविल की भाषा में कोई चैंटिंग चल रही हो, लगातार चल रही हो कुछ भी, और वो आपके कान में आती रहती है। तो मैंने ऐसा सुना है अर्श की इस चैंटिंग को स्पेसिफिकली इस्लामिक अरबिक में बोला जाता है हातिफ। यस, हातिफ एक इट्स नॉट जस्ट फॉर अ जिन। ये कोई भी किसी एंटिटी अगर आपके आसपास है तो इस किस्म की आवाजें करके या तो आपको अपनी तरफ बुलाती है या आपका बेसिकली ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। राहुल, मैं अगर आपसे कहूं कि हातिफ का जितना आपने काम बताया सिर्फ इतना ही नहीं, एक ऐसी एंटिटी है हातिफ जो शायद यदि किसी के लग जाए तो इंसान उसको पहचानने में पूरी उम्र लगा देता है।